क्या वक्फ बिल पर नीतीश और नायडू अब मारने वाले हैं पलटी? और अगर पलटी मारते हैं तो क्या ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे नीतीश और नायडू? क्योंकि खबरें ये भी निकल करके आई हैं कि यहाँ पर मजबूरन नीतीश ने और नायडू ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन वो ऐसे चक्रव्यूह में गिर गए कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनको डरा दिया, धमका दिया गया था कि अगर आपने इस बिल का समर्थन नहीं किया तो फिर ईडी सीबीआई आपके घरों के चक्कर काटेगी। तो इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। तो राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम काफी समय से ये चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि चर्चाओं का विषय ये लगभग लगातार बना हुआ है। एक तरफ जो मोदी शाह हैं वो झुकने को तैयार नहीं है, वक्फ बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ जो मुस्लिमों में आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सदन के अंदर हंगामा देखा गया, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा देखा गया, और अब तो पूरे देश में हर जगह हंगामा ही हंगामा देखा जा रहा है। और इसका शिकार सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं कि बंगाल के अंदर जो है वो ये बिल लागू नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है वो बंगाल के अंदर हो रहा है। और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, कहा यह जा रहा है कि वो भी इस बिल का समर्थन करके घिर गए हैं, क्योंकि जो मुसलमानों के निशाने पर बीजेपी उतना नहीं है जितना उनके सहयोगी दल हैं, यानी नीतीश कुमार, नायडू, चिराग, जयंत और राजभर, ये सब लोग हैं, क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक इनको मिलता रहा है। तो क्या अब सवाल ये है कि जब चौतरफा अब मोदी और शाह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अब जो एनडीए के सहयोगी दल हैं जो इससे नाराज हैं और जबरदस्ती उनका समर्थन लिया गया था, तो क्या वो अब पलटी मार लेंगे? और अगर पलटी मारते हैं तो क्या जो केंद्र की सरकार है वो गिरती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर अगर बात करें तो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो वहां जिस तरीके से लगातार हिंसक जो झड़पें वे सामने आई हैं, लगातार वहां पर उपद्रव भी हो रहा है। कई देश के ऐसे राज्य है जहां पर मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखा जा रहा है कि क्या जो वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है, सरकार ने ये संशोधन जो किया ये ठीक किया? क्या इसका उलट नुकसान तो इन्हें नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, 27 में यूपी में चुनाव है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया यहाँ पर चुनाव तो है, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक भी आप देखिए किस तरीके से निकल रहा है नीतीश नायडू के हाथ से। बिहार में तो चुनाव है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हालत पहले से बिहार में खराब है। वैसे मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली है, वैसे मुसलमान ये कह रहे हैं कि भैया नीतीश नायडू और तमाम एनडीए के सहयोगी दलों से किनारा करो। तो ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदायों की एकता है जो वाकई जो देखी जा रही है, क्या इसका नुकसान, इनका नुकसान, इन वोटर्स क्या बड़ा खेल करेंगे? क्या ये अब पलट जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इनके साथ खड़ा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो, अन्य राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से इनके साथ है, तो ये अपना वोट बैंक जोड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बीजेपी तो जानती है मुसलमान वोट बैंक हमें मिलेगा नहीं, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? एनडीए के सहयोगी दलों को, जैसे चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, आरएलडी को हो रहा है, अपना दल को हो रहा है, चिराग को हो रहा है। चिराग की पार्टी से जो है मुस्लिम चेहरे चले गए, जेडीयू से इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, आरएलडी के महासचिव पार्टी छोड़कर चले गए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हालत यहाँ पर खराब नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें जो नुकसान हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है, क्या वाकई जो है उठाना पड़ेगा अब जो एनडीए के सहयोगी दलों को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें अपना वोट बैंक बचाना है, इन्हें अपने पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो क्या ये एनडीए का साथ छोड़ देंगे? अच्छा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बिल को चुनौती दी गई है, तो ये देखा जा रहा है कि मोदी और शाह जो है चौतरफा घिर गए हैं इस बिल पर। शायद मोदी और शाह ने खुद ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा विरोध इस बिल पर होगा। और बात यह है कि जो जेपीसी की एक पूरे गठन किया गया था इस बिल के ऊपर, उसमें जेपीसी के जो सदस्य थे यानी विपक्षी पार्टियों से, उनकी बातों को भी नहीं माना गया है। तो इसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और संजीव खन्ना जो सीजीआई है मौजूदा, वो सुनवाई के लिए मान गए हैं। संजीव खन्ना का रिटायरमेंट भी अब जल्दी है, लगभग अप्रैल के लास्ट में या मई के लास्ट में, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अप्रैल मई के लास्ट में ही अब संजीव खन्ना का रिटायरमेंट भी है। तो क्या रिटायरमेंट से पहले संजीव खन्ना बड़ा फैसला लेते हुए इस बिल को रद्द कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए कोर्ट जो भी फैसला लेगा ये फैसला ज़रूर जो है वह सबको मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, और देखिए ये सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका हाल ही में योगी सरकार को लगा भी है, जो बुलडोजर एक्शन पर। तो माना जा रहा है कि वाकई वक्फ बोर्ड के सदस्यों की हो सकता है कि इसमें जीत हो, या जो इसमें बदलाव किए गए हैं उस बदलाव में कुछ कमियां कर दी जाएं। तो ये तमाम चीजें, अटकलें इस तरीके से लगाई जा रही हैं, और जिस तरीके से देखिए राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मांगा था बोर्ड के सदस्यों ने, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बोर्ड के सदस्य अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और अगर उनकी जो ये ताकत लगा रहे हैं, अगर इसका उन्हें फायदा मिलता है या उनकी जीत होती है, तो ये मोदी सरकार की, एनडीए की सबसे बड़ी हार होगी। इसी वक्त में एक बीजेपी के अंदर एक घमासान और देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान है वो कहा जा रहा है कि जो मोदी के पुराने दुश्मन रहे हैं संजय जोशी, उनके हाथ में सौंपी जा सकती है। और खुद जब फाइनल मोहर यहाँ पर संघ ने इस पर लगा दी, तो खुद मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार संघ मुख्यालय पहुंच गए मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि संजय जोशी को अगर बीजेपी की कमान मिल गई तो मोदी शाह जो तक मनमानी बीजेपी के अंदर कर रहे हैं, इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी, और ये चाहते हैं कि हम अपनी पसंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। तो क्या मोदी शाह की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वक्फ बिल ही वो ऐसा बिल होगा जहां से यहाँ पर इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी? और क्या अब संजय जोशी जो है मोदी और शाह पर भी कड़ा एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, मोदी शाह पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया है, इसका तो नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इनसे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीजीआई खन्ना की अगर हम बात कर लेते तो जिस तरीके से वो अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और वो लगातार जो फैसले ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो लगातार फैसला आ रहा है, वो फैसला बीजेपी को लगातार झटका दे रहा है, चाहे वो बुलडोजर के एक्शन को लेकर हो या और तमाम मुद्दों को लेकर हो। तो वैसे में देखना ये वाकई रहेगा कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, क्या ये फैसला बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका देगा? देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि अब मोदी और शाह की मुश्किलें जो है वो चौतरफा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ नीतीश नायडू, चिराग मांझी हैं जो प्रेशर यहाँ पर बीजेपी के ऊपर बना रहे हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, और एक तरफ संवैधानिक चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई कि इस बिल को, ये असंवैधानिक है, इस बिल को रद्द कर दिया जाए। और इस पर एक सबसे बड़ी अपडेट जो आई कि बीजेपी की अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। अगर संजय जोशी को, जो मोदी के पुराने दुश्मन रहे हैं, अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान मिल जाती है, जैसे कि मोहन भागवत ने उस पर फाइनल मोहर लगा दी है, तो यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ ही यहाँ पर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, और बीजेपी में दो फाड़ तक हो सकती है, और मुसलमानों का विरोध यहाँ पर मोदी शाह को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे भी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब बड़ा उलटफेर होगा, कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कब नीतीश नायडू फैसला लेंगे, और कब जो है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। इस पूरी खबर पर, पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।